और पेशा खबरों की तफसील। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जिला बडगाम के चाडूरा में सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया है। फौज को इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी की एक मुसद्दिका इतला मिलने के पेश नजर ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। इलाके में आर्मी, पुलिस और सीआरपीएफ की भारी नफरी देखी गई। आखिरी इतलात मिलने तक सर्च ऑपरेशन जारी था। आर्मी ने राइफलमैन लक्ष्मण बीसी को आज खराज अकीदत पेश किया। बीबी कंटोनमेंट में एक तकरीब मुनक्किद करने के मौके पर लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिलन, चिनार कॉर्प्स कमांडर और तमाम दीगर रैंक्स ने शहीद को खराज अकीदत पेश किया। शहीद लक्ष्मण लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक गश्ती पार्टी का हिस्सा थे जो 14 जनवरी को बर्फानी तौदे की जद में आ गए थे। अगरचे रेस्क्यू टीम ने उन्हें बचा लिया था, ताहम इलाज के दौरान वो जख्मों से जानबर न हो सके। शहीद लक्ष्मण बीसी का ताल्लुक नेपाल के जिला सुरखेत से था। रूस ने कश्मीर मसले पर अपना मौक़िफ़ वाज़ेह किया है। हिंदुस्तान में रूस के सफ़ीर निकोले कुदेशु का कहना है कि ये दो तरफ़ा मामला है। उन्होंने कहा कि जहां तक इस मसले को सलामती काउंसिल में उठाने का मामला है, रूस इसके हक़ में कभी नहीं रहा है। सलामती काउंसिल में कश्मीर पर क्लोज्ड डोर मीटिंग के चीन के मुतालबे पर रूसी सफ़ीर ने कहा कि रूस इसके हक़ में नहीं है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने एग्जीक्यूटिव मीटिंग के दौरान एक करारदाद पास की। इसके तहत जम्मू कश्मीर को दोबारा रियासत का दर्जा देने का मुतालबा किया गया। मीटिंग की सदारत अपोजिशन लीडर गुलाम नबी आज़ाद ने की। अंबिका सोनी और जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर GA मीर के अलावा जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कई कांग्रेस लीडरान भी इस मौके पर मौजूद थे। आज़ाद ने कहा कि BJP ने जम्मू कश्मीर को UT का दर्जा देकर इसकी खुसूसी पोजीशन छीन ली है। उन्होंने दावा किया कि जम्मू और कश्मीर का हर फर्द जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा वापस दिलाने का ख्वाहा है। कोई भी किसी भी पार्टी का, किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का आदमी हो, वो UT नहीं चाहता है, वो स्टेटहुड चाहता है। तो इसलिए हमारी मांग है, हमें स्टेटहुड दोबारा चाहिए। जैसे पहले स्टेट थी वैसे ही, जहां चीफ मिनिस्टर हो और गवर्नर हो, लेफ्टिनेंट गवर्नर हो। और दूसरी हमें चाहिए उस स्टेटहुड के साथ जमीन का एक्सक्लूसिव हमारे राइट्स, जम्मू कश्मीर कोई बाहर वाला खरीद नहीं सके। और उसके साथ तीसरा नौकरियां। वैसे जम्मू कश्मीर में कोई उद्योग तो है नहीं, हमारा यहां एम्प्लॉयमेंट भी, सरकारी नौकरी भी एक उद्योग है। और जो सरकारी नौकरियां कितनी निकलती हैं, बहुत थोड़ी निकलती हैं। वो जो निकलती नहीं है सरकारी नौकरियां, उसमें मुश्किल से हम 20 डिस्ट्रिक्टों में उसको 2-2, 4-4 बांट सकते हैं। लेकिन अगर उसमें 650 डिस्ट्रिक्ट हिंदुस्तान हमारे देश के आ गए तो हमें तो कुछ भी नहीं मिलेगा। इस मौके पर गुलाम नबी आज़ाद ने तमाम महरूस सियासी लीडरान की रिहाई का मुतालबा करते हुए कहा कि इन लीडरान की लगातार महरूसी की वजह से बैनुल अक़वामी सतह पर मुल्क के हवाले से गलत पैगाम जाता है। Problem for our state can be solved by the local leaders only and local political parties. Who are the local political parties? The Congress, National Conference and other regional political parties. By disbanding, by putting these political leaders and their parties behind the bar, I don't think they are going to achieve anything. So it is in the interest of the nation. It may not be in the interest of the BJP, I know, but in the interest of the nation. This is what I had said in the parliament, that Jammu Kashmir is a border state. We have a border with China, we have a border with Pakistan. We should be very careful while dealing with the people of Jammu Kashmir and also while dealing in the northeastern states.
जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर GC मुर्मू ने जम्मू के मुख्तलिफ मकामात का दौरा किया। मुर्मू ने मुख्तलिफ तरक्याती कामों का जायजा लिया। तवी रिवर फ्रंट, जम्मू बस स्टैंड और दीगर मकामात के दौरे के दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर ने तरक्याती प्रोजेक्टों का जायजा लिया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मुख्तलिफ एजेंसियों को हिदायत जारी की कि वो इन तरक्याती कामों की जल्द तकमील को यकीनी बनाएं। GC मुर्मू ने कहा कि इंतजामिया मुख्तलिफ तरक्याती कामों की वक्त पर तकमील को यकीनी बनाने की कोशिश है। कमिश्नर सेक्रेटरी अजीत साहू भी इनके हमरा थे। Just seeing the development at what level it is there, and we are trying to expedite the work. बट साबरमती का जो प्रोजेक्ट है बहुत पहले से मुझे याद है, महबूबा मुफ्ती के दौर में इसका वो किया गया था। उसके बाद अब पिछले तो हमको मालूम नहीं, अभी जिस हालत में उसी से आगे हम बढ़ा रहे हैं। देखिए 70 करोड़ का प्रोजेक्ट था और इसको हम लोगों ने स्टार्ट किया 2010 में। उसके बाद शुरुआत में थोड़ी कुछ दिक्कतें रही डिज़ाइन ड्राइंग अप्रूव कराने की। उसके बाद जब काम शुरू हुआ तो थोड़ा फ्लड से डैमेज हो गया। उसके बाद बड़ी एक मतलब अनफॉर्चुनेट ये रहा कि जो कंपनी जो इसको बना रही थी वो लिक्विडेशन में चली गई और उसकी वजह से उसने सारे तौर तरीके अपनाए जिसकी वजह से ये डिले हुआ। तो अल्टीमेटली अभी हमने रिसेंटली ही इसका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया है। IIT रुड़की और IIT कानपुर की सलाह हम ले रहे हैं इसको रीबिल्ड करने के लिए और उनके साथ हमारा MOU साइन हो गया है। बहुत जल्दी उनकी जो है हमें ओपिनियन आ जाएगी। उसके बाद इसकी DPR को रिवाइज़ करके बहुत जल्दी इस पर काम शुरू करने का। उधर कटरा बानीहाल रेलवे लाइन पर बानीहाल में रेलवे टनल नंबर 77 दब गई है। इसकी वजह से बनकोट का कब्रिस्तान धंस गया है। खतरे के पेश नजर इलाके के लोग नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए हैं। बनकोट गांव के नीचे से तामीर की जा रही इस टनल का करीब 40 मीटर हिस्सा नीचे धंस गया है। लोगों ने तामीराती एजेंसी इरकॉन इंटरनेशनल और बैग कंस्ट्रक्शन कंपनी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे किए। लोगों का कहना है कि टनल के अंदर गैर मेयारी मटीरियल के इस्तेमाल की वजह से ये टनल धंस गई है। इससे गिरीपुरा बनकोट इलाकों को खतरा लाहिक हो गया है। वाकये की खबर मिलते ही SDM बानीहाल, पुलिस और इंतजामिया के दीगर अफसरान ने इलाके का दौरा किया। उन्होंने इस मामले में इरकॉन इंटरनेशनल के खिलाफ लापरवाही बरतने के इल्जाम में एक केस दर्ज करने का यकीन दिलाया है। जमीन ज़रात यह हसा गो सोरे डैमेजेस अस कोड गसो अच्छी जवान कोड बुजुर्ग छ थप करत नहीं तुमने बेस मकानस कोड आज को भी आज तोड़ होन मौसम कुछ दिया जगह ये सामने है कि कितना धस चुका है ये नीचे। कम से कम 40 फुट का गड्ढा नीचे, 40 मीटर का गड्ढा नीचे बन चुका है। उतनी तो बस्ती बनहाल की नहीं है जितनी ट्रेन में कल को यहाँ से चलेंगे लोग। तो कल को हजारों लोगों को फिर खतरा है यहाँ से। और हम अंदर टनल में काम करते हैं, हमको पता है यहाँ अंदर टनल में पाइप रूप होती है। पाइप रूप को ये अंदर मटेरियल नहीं भरते, आगे से बोरी में सीमेंट लगा के उसको आगे बंद कर देते हैं। तो वो गड्ढा इसका जो आगे होल होता है पाइप का वो बंद कर देते हैं और बोलते हैं हमने इसको ग्रोथ पूरा कर दिया है। अलबत्ता वो पूरा ग्रोथ नहीं होता है। परसों इनका वो पाइपें जब नीचे गिरी वो तो अंदर मलबे में है अभी, तो वो बिल्कुल पाइपें खाली है। तो उस वजह से ये इस वक्त ये हालात बन चुके हैं। स्पॉट पे हमारे तहसीलदार साहब, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन पूरी आई हुई है, मौके पे आई है कि देख के हम जाएंगे कि आखिरकार ये मसला कि हमने देखा है कि हमने पाया कि हाँ ये यहाँ पे धंसा हुआ है। तो देखेंगे इस पे हम कोई कार्रवाई इंशाल्लाह कर रहे हैं, देखेंगे इसमें कंप्लेंट भी यहाँ से ले लेंगे। तो कार्रवाई हर किस्म की जिसका मसला हल हो जाए, कार्रवाई वही होगी जिससे मसला हल हो जाए। यहाँ पब्लिक का मसला है और ये एक जज्बाती मसला है, कब्रिस्तान का है, कोई आगे हादसा पेश ना आए। इन फ्यूचर में इस पर कार्रवाई होगी। हम इरकॉन से और जो BCC है उनसे हम नॉर्दर्न रेलवे से रिपोर्ट ले लेंगे, उनके जियोलॉजिस्ट वगैरह उनको सबको बुला के, इंजीनियरिंग टीम को बुला के, जब उन्होंने कहा था कि टनल के अंदर कोई धंस गया था, पानी वगैरह आ गया था, अब उसका इससे डायरेक्ट लिंक है या नहीं है यही जो इंजीनियरिंग टीम बता सकती है। जो इंजीनियरिंग टीम आएगी यहाँ, जियोलॉजिस्ट वगैरह आएंगे, वही बता सकते हैं कि एक्चुअल ये क्या उसी वजह से हुआ है, क्या हुआ। सब डिवीजन रामसू के इलाका सर्वगिनी से ताल्लुक रखने वाले समाजी व सियासी कारकुन मौलाना खलील अहमद सोहल की जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर खूनी नाला के मकाम पर पत्थरों की जद में आने से मौत हो गई है। इससे पूरे इलाके में सफ़े मातम बिछ गया है। लोगों, सियासी व समाजी तंजीमों ने मौलाना खलील की मौत को पूरे इलाके के लिए बड़े नुकसान से ताबीर किया है। लवाहिकीन ने जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा को मौत का कुआं करार देते हुए कहा कि इस पर गुज़िश्ता कई सालों से सैकड़ों इंसानी जानें ज़ाया हो गई हैं। उनका इल्ज़ाम है कि इंतज़ामिया इस जानिब कोई तवज्जो नहीं दे रही है। लोगों ने कहा है कि अगर इस सिलसिले में कोई कार्रवाई नहीं की गई तो वो एहतजाज करेंगे।
द्रास करगिल शाहरा NH1D को महकमे BRO के विजाक प्रोजेक्ट के तहत जरिया आमदरफ्त के लिए काबिल बनाया गया है। महकमा BRO के अमले ने मनफी दर्जा हरारत के बीच दिन रात लगातार बर्फ हटाने के कामकाज अंजाम दिया। न्यूज़ 18 उर्दू की टीम ने शाहरा के जमीनी सूरत हाल का जायजा लिया। तस्वीर में देखा जा सकता है कि किस तरह करगिल द्रास रोड के ठंडा मोड़, शिमशा, खारबू और चिन्नी गुंड में लगभग 10 से 15 फीट बर्फ जमा थी। इस बर्फ को हटाने के लिए मुतल्लिका महकमा लगातार कोशिश कर रहा था। इसकी बदौलत विजाक ने द्रास से करगिल शाहरा को बहाल कर दिया। दिन रात काम करने के बाद 3 दिनों में ये काम मुकम्मल किया गया है। लोगों ने BRO की इस इक़दाम की सत्ताइश की है। भारी बर्फबारी के बाद लोगों को कई मुश्किलात का सामना है। उधर जरूरी अशिया की कीमतें आसमान छू रही हैं। देखिए बारामूला से सज्जाद हुसैन की ये रिपोर्ट। हालिया बर्फबारी के बाद जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा बंद होने से कश्मीर में लोगों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जिला बारामूला में भी सब्जियों, गोश्त, मुर्गों, फलों समेत दीगर जरूरी अशिया की कीमतें आसमान छू रही हैं। इस सब का खमियाजा आम आदमी को भुगतना पड़ रहा है। लोगों की शिकायत है कि कीमतों का बढ़ना अब मामूल बन गया है। बारामूला में लोगों की शिकायत है कि इंतजामिया इस सिलसिले में कोई कार्रवाई करने में नाकाम रही है। में आजकल ज़बरदस्त महंगाई है, खाने पीने की अशिया जो है बड़ी महंगी हो चुके हैं। इसका अहम वजह यह है कि जो नेशनल हाईवे जो है लगातार हफ्तों बंद रहती है और गाड़ियों का आना जाना तंग रहता है। कभी कभी एक गाड़ी 10-15 दिन के बाद यहाँ पहुँचती है और यहाँ का मेवा भी रास्ते में सड़ रहा है। हुकूमत वक्त को चाहिए कि ये जो नेशनल हाईवे है उसको जल्द से जल्द खुला रखे। जो चेकिंग स्क्वाड है हर जगह अवेलेबल नहीं है और लोगों को भी चाहिए और दुकानदारों को भी चाहिए कम से कम एतदाल पर रखें। जिला सदर मकामात होने की वजह से मुख्तलिफ इलाकों के लोग जरूरी साजो सामान व दीगर अशिया खरीदने के लिए कस्बा बारामूला का रुख करते हैं। लोगों का कहना है कि अगर इस अहम मार्केट में कीमतें इस कदर बढ़ गई हैं तो दीगर छोटे कस्बाजात और गांव देहात में क्या हाल होगा, इसका बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है। लोगों का कहना है कि मौसम सरमा और ख़ास तौर पर कौमी शाहरा बंद रहने से इस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ता है। लगातार जो नेशनल हाईवे जम्मू श्रीनगर शाहरा जो है बंद होने की वजह से पूरी वादी कश्मीर में जो एसेंशियल कम्योडिटीज़ है उनकी बड़ी किल्लत यहाँ पाई जाती है और बहुत सारी जो यहाँ चीज़ें हैं उनकी जो रेटें हैं वो आसमान को छू रही है, जो आम आदमी की पहुँच से बिल्कुल बाहर हो गई है। नेशनल हाईवे है उसको इस तरीके से वो रुस्तवार करे कि लगातार यहाँ जो एसेंशियल कम्योडिटीज़ है, सब्ज़ी है या जितनी भी अजनास है वो वादी में यहाँ आए और जो यहाँ एक कमी है उस चीज़ की वो दूर करे। न्यूज़ 18 से बात करते हुए एक सब्जी फरोश ने कहा कि कीमतें सप्लाई और बैरून रियासत से दरामदात पर मुनहसिर होती हैं। इनका कहना है कि कौमी शाहरा बंद रहने से इनके पास सप्लाई खत्म हो रही है और बाहर से कोई भी सप्लाई कश्मीर की जानिब नहीं आ रही है। देखो पूरे बारामूला में कितने सारे दुकानें हैं, कम से कम 20 दुकानें सब्जी के, परचून दुकानें जो है 10 दुकानें बंद है। रीज़न ये है माल अवेलेबल नहीं है, इतनी ज़्यादा दिक्कत है, इतना महंगाई हो रही है, हम कुछ खरीद ही नहीं पा रहे। अब हमारा दुकान देखिए इसमें माल कितना कम है, इतना महंगाई है। इसका रीज़न है रोड। या स्टेप बाई स्टेप अगर गाड़ियाँ डालेंगे ये बिल्कुल रोड में इतनी दिक्कत होती है, रोज़ रोड बंद होता है, लाखों करोड़ों में माल रास्ते में हो जाता है, वो जो ख़राब हो जाता है, उस वजह से फिर रेट ज़्यादा होती है, पूरा माल ख़राब हो जाता है। 10-10, 15-15 दिन आप रोड में हालत देखिए, जो ड्राइवर बेचारे वहाँ पे उनकी हालत क्या है। और हम भी सफ़र कर रहे हैं, हर एक विंटर में यही परेशानी होती है, हर साल यही होता है। मैं कहता हूँ 10 दिन रोड बंद रखो, एक साल क्लियर करो, रोड ठीक हो जाएगा, फिर गाड़ियाँ हो जाएगी। लोगों का कहना है कि मरकज व जम्मू कश्मीर हुकूमत के दावों के बावजूद श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा को ऑल वेदर रोड बनाने का ख्वाब पूरा नहीं हो रहा है। शाहरा के आए रोज बंद रहने से कश्मीर में आम आदमी के बजट पर काफी मनफी असर पड़ता है। न्यूज़ 18 के लिए सज्जाद हुसैन की रिपोर्ट। वहीं गुज़िश्ता कई दिनों से जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा लगातार बंद रहने से वादी के दीगर हिस्सों की तरह ही शहरी श्रीनगर में अशाई ज़रूरिया की कीमतें आसमान छूने लगी हैं। सब्जियों, गोश्त और मुर्गों की कीमत इस कदर बढ़ी है कि इनको खरीदना आम आदमी के बजट से बाहर हो गया है। कसाब
गोश्त 550 फी किलो के हिसाब से बेच रहे हैं, जबकि मुर्ग 150 फी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रहा है। मकामी लोगों का कहना है कि इन दिनों काला बाजारी अपने उरूज पर पहुंच चुकी है। ताहम इंतजामिया की जानिब से सरकारी कीमतों पर अमल आवरी को यकीनी बनाने के लिए कोई चेकिंग स्क्वाड बाजारों का मुआयना करने की जहमत नहीं करता। अगर नेशनल हाईवे खुला भी होता तो उस वक्त भी महंगाई होती है, इस वक्त भी महंगाई है। इस वक्त तो डबल है, हर एक चीज़ महंगा मिलता है, कोई चीज़ सस्ता नहीं मिलता है। ये तो यहाँ तक है गवर्नमेंट का नाम ही नहीं है, कोई किसी गवर्नमेंट का नाम ही नहीं है यहाँ पर, ना गवर्नमेंट है ना कुछ है, एडमिनिस्ट्रेशन का कोई नाम निशान नहीं है। हमने कभी नहीं देखा, वो ना देखा है ना आते हैं। और वो क्या, वो भी ऐसे ही है, वो क्या करते हैं इधर, कुछ नहीं करते हैं। महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बहुत महंगाई है। अभी सब्जी लेने गया था मैं, वहाँ पे जो 20 रुपए का बोला था कल, आज 40 रुपए दे रहे हैं। वो बहुत महंगाई है यहाँ पे। कोई चेकिंग टीम वगैरह आती है? जी चेकिंग टीम में मैं भी यहाँ पे गाड़ी चलाता हूँ, मैंने कभी नहीं देखा चेकिंग टीम यहाँ पे। ये समझ नहीं आता कि इन्हीं 2 महीनों में महंगाई क्यों होती है। ये बार बार गवर्नमेंट दावा करती है हमने चेकिंग स्क्वाड निकाला, वो निकाला, लेकिन कोई फायदा नहीं। वो आते हैं मार्केट में, लेकिन जो उनको काम करना होता है वो काम वो नहीं करते हैं। या तो उनसे वो पैसे लेते हैं, या तो वो उनके साथ कोई रिश्तेदारी है या कोई रिलेशनशिप है उनके साथ, कोई फायदा नहीं है। तो मुश्किलात से दो चार यहाँ लोग। जिला उधमपुर में पुरस्रार बीमारी की वजह से 8 कमसिन बच्चे हलाक हो गए हैं, जबकि दीगर 6 को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तमाम महलूक बच्चों का ताल्लुक पहाड़ी इलाका रामनगर की मुख्तलिफ जगहों से है। इसके चलते मकामी लोगों में तशवीश की लहर दौड़ गई है। हलाक हुए 8 बच्चों की उम्र 4 साल से कम है। इनकी मौत की वजह अभी मालूम नहीं हुई है। इस दौरान महकमे सेहत ने मामले की जाँच के लिए एक टीम तश्कील दी है। चीफ मेडिकल अफसर उधमपुर केसी डोगरा ने पुरस्रार बीमारी से 8 बच्चों की मौत की तस्दीक की है और कहा कि इसी बीमारी में मुब्तला कई दीगर बच्चे भी मुख्तलिफ अस्पतालों में दाखिल किए गए हैं। सीएमओ ने मजीद कहा कि तमाम महलूक और बीमार बच्चों की अलामात एक जैसी हैं। उन्होंने कहा कि मामले की जांच जारी है। सीएमओ ने लोगों से ना घबराने की तलकीन की और कहा कि बुखार, उल्टी और पेशाब कम आने जैसी अलामात नजर आने पर फौरी तौर डॉक्टर से मायना कराने का मशवरा दिया। बड़ी प्यारी थी बच्ची को, उसका पेशाब रुक गया और इधर से हमने उसको डॉक्टर को दिखाया रामनगर। उधर उन्होंने बोला कि इसको उधमपुर ले जाओ, दवाई दी उन्होंने। फिर शाम को घर आए हम, फिर सुबह ले डॉक्टर को दिखाई, उन्होंने रेफर कर दिया उधमपुर को ले गए। उधमपुर भी उन्होंने इंजेक्शन लगाया, ग्लूकोज वगैरह लगाया थे, फिर भी उनको फर्क नहीं हुआ। फिर उन्होंने जम्मू भेज दिया, जम्मू भी उन्होंने डॉक्टर ने सब मतलब इंजेक्शन लगाए, फिर भी उसको फर्क नहीं आया। फिर उनकी 29 तारीख को डेथ हो गई। 4 साल की बच्ची थी, डॉक्टर ने बोला था इसकी किडनियां खराब हो गई। डेथ 31 दिसंबर के दिन था, उस दिन डेथ हुई थी मेरी बच्ची की, 4 साल की थी। बहुत डर है और पता नहीं कितने बच्चे, बहुत बच्चे भी मतलब मर गए, उसकी डेथ हो गई और कोई पता नहीं है कितने मरेंगे। मेरे पास 2 केसेस आए हैं। इसमें एक्चुअली अभी तक प्रॉपर डायग्नोज नहीं हुआ है कि क्या प्रॉब्लम हुई है, बट हाँ बच्चों को वॉमिट हो रहा है और उसके बाद उनका यूरिन आउटपुट बंद हो रहा है। हमें भी एग्जैक्टली पता नहीं है, टीम्स आई हुई हैं, वो राउंड करेंगी, वो देखेंगी तो पता चल जाएगा कि क्या प्रॉब्लम हुई है। हम जल्दी से जल्दी सोल्यूशन को देखने की कोशिश करेंगे। हेल्थ डिपार्टमेंट पूरा एक्टिव है। हमने 3-4 टीमें बनाई हैं, ब्लॉक लेवल की टीम, डिस्ट्रिक्ट लेवल की टीम और स्टेट लेवल की टीम आई हुई हैं। मैं खुद भी फील्ड से बोल रहा हूँ, रामनगर में आए थे और बाकी डिपार्टमेंट्स भी हमें कोऑपरेट कर रहे हैं, जैसे ड्रग डिपार्टमेंट, फूड डिपार्टमेंट, पीएचई डिपार्टमेंट। डीसी साहब से भी पूरी डिस्कशन हुई है, हार्थाइटिस से भी डिस्कस हो रहा है। अभी जो टीमें हैं अभी एक हिस्ट्री ले रही हैं, जैसे ही उनकी जो इंक्वायरी रिपोर्ट आती है उसी हिसाब से आगे हम एक्शन लेंगे। आपके माध्यम से ये बोलना चाहूँगा कि पब्लिक को पैनिक ना हो, हमारा डिपार्टमेंट पूरा तैयार है। और इसके साथ ही आप अगर किसी को ऐसी कोई सिम्टम लगती है, इमीडिएटली वो अस्पताल दिखाए ताकि उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिले। उधर बारामूला के दूर दराज इलाकों से डीसी ऑफिस में स्कॉलरशिप फॉर्म भरने के लिए आए तलबा ने फॉर्म भरने की आखिरी तारीख में तौसी का मुतालबा किया है। इनका कहना है कि बर्फबारी की वजह से कई मुश्किलात का सामना करके वो डीसी ऑफिस पहुंच पा रहे हैं। यहां भारी तादाद में तलबा फॉर्म भरने के लिए आते हैं, जिसकी वजह से इन्हें घंटों अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता है।
बारामूला कस्बे के आसपास से आने वाले तलबा को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। तलबा और इनके वालिदैन ने हुकूमत से स्कॉलरशिप भरने की आखिरी तारीख में तौसी के साथ इंटरनेट की मुकम्मल बहाली का भी मुतालबा किया है ताकि तलबा घर से ही फॉर्म भर सकें। हम चाहते हैं कि डेट एक्सटेंड हो और वहाँ से रोड भी ठीक नहीं है, बर्फ़ ऐसे ही है, हमें पैदल आना पड़ा चूरा तक, फिर चूरा से हम गाड़ी में आ गए। हमें स्कॉलरशिप फॉर्म भरना था, रिडोलॉजी BSc रिडोलॉजी भरना था। हाँ, और क्या, इंटरनेट बहुत ज़रूरी है, सबके लिए है। हम चाहते हैं कि इंटरनेट आ जाए जल्दी। गवर्नमेंट शुक्रगुजार यमो स्कीम सान खत लागू कर गवर्नमेंट नाराज खिलाफ विलाफ कह मगर मसला तहसील मज तहसील पे स्कूलस तन स्कूल पे तहसीलस तन आज गो रेत दरफदर सान लकन नौलाल बच्चन आज न तुम माना कह आज बुजुर्ग गमित आज पान योर इन खत तैयार गमित बच्चन मोन न कहें मेहरबानी गई डेट थोड़ा बढ़ क्या। वादी कश्मीर का महकमा इंफॉर्मेशन का सहन बर्फबारी के बाद ज़ेर आब आ गया है। श्रीनगर में वाक़ इस इंफॉर्मेशन मरकज़ इंटरनेट पर पाबंदी के पेश नज़र मकामी सहाफ़ियों के यहाँ इंटरनेट की सहूलत दस्तियाब रखी गई है। यहाँ रोज़ाना की बुनियाद पर 300 से ज़ायद सहाफ़ी आते हैं। ताहम दफ्तर के सहन में पानी जमा रहने की वजह से यहाँ आ रहे सहाफ़ियों को सख्त दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जब मीडिया नुमाइंदों ने इस मसले को उजागर किया तो इंतजामिया की जानिब से एक फायर सर्विस गाड़ी को पानी की निकासी के काम पर लगा दिया गया। ताहम इस काम के लिए एक गाड़ी नाकाफी थी और ऐसे में सहाफ़ियों को दिन भर मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बांध दावे किए जा रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन की द्वारा से SMC को कहा गया है कि आप सड़कों से बर्फ़ हटाइए। मीडिया का हाल, आप मीडिया सेंटर की बात करें तो यहाँ पे हाल जो है आपके सामने है कि यहाँ की हालत क्या, ये यहाँ की बात है। तो आप देखो जो आम जगह है जहाँ पे हमारा कैमरा या आपका कैमरा फोकस नहीं करता, उन जगहों का हाल देखो। हम आपके माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन से ये सवाल करते हैं कि आप बंद कमरे में जो मीटिंग करते हो, लेकिन मीटिंग का उसके बाद क्या होता है? ग्राउंड लेवल की अगर बात करें तो मुझे नहीं लगता कि एडमिनिस्ट्रेशन इतनी सीरियस, इतने संजीदा जो है ये काम कर लेते हैं। लेकिन उस पर ये मुसीबत है कि आप देखिए खुद कि इतना ज़्यादा पानी यहाँ पे जमा हो गया है। हुकूमत बिल्कुल टस से मस नहीं हो रही। कई दिन से मुतालबा भी ये रहा था, लेकिन यहाँ पे सहाफ़ी है, 300 सहाफ़ी यहाँ पर डे आते हैं और काम करने के लिए आते हैं। लोगों की जो प्रॉब्लम्स है हम वो दुनिया तक क्या पहुँचाएँ कि हम खुद पहले अपनी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। उधर जिला पुलवामा के मैदानी इलाकों में सड़कों से बर्फ हटाने का काम लगभग मुकम्मल किया गया है। बालाई इलाकों में सड़कों पर काफ़ी बर्फ जमा होने से अभी भी कई पहाड़ी इलाकों का राबिता मुनक़ता है। संगरूनी और मुल्हका बालाई इलाकों में अब महकमा मैकेनिकल की जानिब से स्नो कटर मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। गुज़िश्ता रोज़ अच्छागूज़ा इलाके में मैकेनिकल डिपार्टमेंट की गाड़ी को पस्सी गिराने से नुकसान पहुंचा था। महकमे के AEE का कहना है कि ज़िला पुलवामा में 90% सड़कों से बर्फ़ हटाई गई है। मुतल्लिक़ा अफसर ने बर्फ़ हटाने के दौरान आम लोगों से ताउन की अपील की है। कि हमारी जो ओवरऑल प्रोग्रेस है वो है 95% और जो शुपियन में हमारी प्रोग्रेस है वो है अराउंड 75%। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आज दिन और आज रात में ऑल रोड्स विल बी थ्रू। अभी पुलवामा में हमारे लास्ट 15 किलोमीटर्स में प्रॉब्लम है, जहां हमने स्नो कटर आज लाया, विल बी डिप्लॉइंग इट टुडे। और इंशाल्लाह कोशिश होगी कि आज ही दिन में हमारा जो ऊपर वाला बेल्ट है संगरवनी, अबामा एंड खैगाम, सोनमंजर, वो आज ही हम थ्रू कर लेंगे। लेकिन हमारी लोगों से एक दरखास्त होगी, ये ऊपर वाले रोड जो है ये सिर्फ 8 फुट की विड्थ है इनकी। अभी जो स्टैंडिंग स्नो है साइड्स में वो करीबन 7-8 फुट क्रॉस कर चुका है और जो हमारे छतों से बर्फ़ आ रहा है ये हमारे कटर के लिए फेंकने में दिक्कत हो रही है। लेफ्ट और राइट साइड से लोगों से दरखास्त रहेगी कि वो कोऑपरेट करें हमारे ड्राइवर्स से। कहीं ना कहीं तो ये बर्फ़ हमें उठा के भेजनी है या लेफ्ट या राइट, थोड़ा ड्राइवर्स को कोऑपरेट कर लीजिए। हम ये ऑपरेशन आज ही रात में इंशाल्लाह पुलवामा में एंड कर लेंगे। उधर बीरवा तहसील में अभी भी लिंक रोड से बर्फ नहीं हटाई गई है। खासतौर से बीरवा के मेन बाजार में पूरी तरह से बर्फ न हटाने की वजह से राहगीरों को सख्त दिक्कतों का सामना है। मकामी लोगों ने न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए अपनी बरहमी का इजहार किया और इंतजामिया से इलाके में फौरी तौर बर्फ हटाने का मुतालबा किया। कश्मीर न्यूज़ में आपका दोबारा इस्तकबाल करते हैं। कमिश्नर श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन खुर्शीद अहमद सनाई ने एतराफ़ किया कि सड़कों पर पानी जमा रहने की वजह से राहगीरों को सख्त दिक्कतें पेश आ रही हैं। उन्होंने कहा कि नाकिस ड्रेनेज निज़ाम को दुरुस्त करने और दीगर इलाकों को ड्रेनेज से जोड़ने के लिए एक मंसूबा तैयार किया गया है। कमिश्नर ने कहा कि गैर कानूनी तौर खड़े किए गए तामीरात को पूरी तरह मुनहदिम किया जाएगा। खुर्शीद सनाई ने न्यूज़ 18 उर्दू के एसोसिएट एडिटर शबीर अहमद से बातचीत की। सनाई साहब 4 दिन हो गए, अभी तक कई इलाकों में लोग पानी में और घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। लाल चौक जैसे सेंट्रल इलाके से
आज आप पानी कई इलाकों से निकाल पाए। और आज भी हालत जो मीडिया फैसिलिटेशन सेंटर की ये थी 1 बजे तक कि वहाँ चल नहीं पाए, जर्नलिस्ट उसके अंदर नहीं जा पा रहे थे। स्नो भी मेल्ट हो गया और पानी भी जमा हुआ था, इसके साथ बारिश भी थी। पिछले 5 दिनों से जो इनक्लेमेंट वेदर चल रहा है, इससे हमें लोगों को दिक्कत हुई है। हमारा अमला भी, हम एज ए टीम ग्राउंड पे ही आप देखते हैं, सुबह भी, शाम भी, दिन में भी निकलते हैं। और जहाँ तक आपने बात की लाल चौक में मीडिया सेंटर, वहाँ पे है हमारा स्टेशन, जो डिवाइडरिंग स्टेशन बड़ा है, स्कीम है, चल रही है वहाँ पे, जो कनेक्ट करती है हमारी मेन होल्स वगैरह ड्रेन वहाँ तक, पंपिंग स्टेशन तक। इसमें चोकिंग हुई थी, इसको हमने मेन होल्स खोले, कहीं कहीं पे सिल्ट भी देखा गया, बर्फ़ भी जमा हुआ उसके नीचे आया था, जिससे पानी को फ्री फ्लो चलने में दिक्कत हो रही थी। वो भी हमने क्लियर किया। आप हमेशा कहते हैं कि हम तैयार रहते हैं, हमने देखे पिछली बार भी कि वाटर पंप्स वहाँ लगे हुए थे, फिर ऐसा क्यों होता है? हमारे पास लेनेज ड्रेनेज की अगर बात करें, ये 7,000 के करीब है और मेन पावर हमारा सिर्फ 3,000-3,200 जो सारे काम करते हैं। आज साइमल्टेनियसली हमें गार्बेज भी उठाना पड़ता है, अगर गार्बेज नहीं उठाएंगे तो शोर उठता है। यहाँ से लेनेज ड्रेनेज ये भी साफ़ करने हैं, बर्फ़ भी हटाना है और बहुत सारे काम करने हैं इन्हीं लोगों को। डे बिफोर यस्टरडे हुआ था, हम उठा रहे थे तो ऊपर से बर्फ़ गिर रही थी, इस वजह से जो रात को जमा हुआ था 15-16 की रात को, उससे भी दिक्कत हुई कि सुबह हम 7:30 ही अपने ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं। शाम को भी, अगर शाम को आपने देखा होगा, कल 16 की मैं बात करता हूँ, शाम को हमने नाइट क्लीनिंग भी स्नो की है बहुत सारे इलाकों में। इस वक्त आप देखो, अगर आप देखेंगे कि इस वक्त 95% हमारा क्लियर है, जो आज सुबह तक रिपोर्ट था। इस वक्त आज शाम तक सारा क्लियर हो जाएगा और पानी का मसला रहता है। आपने देखा होगा, अगर HMT की बात करें, नवगाम की बात करें, जो लो लाइंग एरियाज़, आपको पता है हमारे सिटी सेंटर की बात करें या पूरे शहर की बात करें, हमारे ऐसे इलाके हैं 80 स्पॉट्स जिनकी GIS मैपिंग हमने करके रखी है। वो 80 स्पॉट्स हैं जो या तो डिप्रेशन में है या तो लो लाइंग एरियाज़ हैं। फ्लड चैनल आप भी देखो, वो ऊपर है, वो नीचे नहीं है। अगर नीचे होती तो पानी उधर जाता। आपने ड्रेन इलाके से बनाई है, आगे जहां से उसका आउटलेट था वहां किसी ने इलीगल स्ट्रक्चर खड़ा किया है, उसका किसी ने ध्यान नहीं रखा। हमारा जो ड्रेनेज नेटवर्क है वो 1450 किलोमीटर, 14 से 1450 किलोमीटर से, इसमें से हमने कुछ स्कीम्स उठाई हैं, छोटे पीस मील्स कवर किया हमने 750 किलोमीटर, और रहता है बाकी वहाँ पे 700 किलोमीटर। वहाँ पर भी ड्रेनेज है, हम कहेंगे ड्रेनेज नहीं है, ड्रेनेज है वहाँ पे, लेकिन पुराना सिस्टम है। इसमें ग्रेडियंट भी, इसमें सिल्ट भी आ गया, इसमें सीवर भी है, चौकड़ है। इसको हॉलिस्टिक मैनर में लेने की ज़रूरत है। इसके लिए हमने गवर्नमेंट से भी भेजा, वी आर एक्सपेक्टिंग कि वो भी अप्रूव हो जाएगा। 1450 करोड़ का एक बड़ा प्रोजेक्ट हमने भेजा गवर्नमेंट को, वो अंडर कंसिडरेशन, एक्टिव कंसिडरेशन, वो हो जाएगा इंशाल्लाह। मार्च से उसमें काम लग जाएगा और हमारा जो मसला है ड्रेनेज का यहाँ पे, ये वंस फॉर ऑल हल हो जाएगा। स्टॉर्म वाटर या रेन वाटर, इसके लिए जो ग्रेडियंट बनाया गया है तो उसमें से ज़्यादा ग्रेडियंट नहीं है, लेकिन सीवर लाइन, हमारा सीवर अभी कंप्लीट नहीं है, पूरे शहर में सीवर लाइन अलग नहीं है। यहाँ पे लोगों में भी ये है, शायद ये ड्रेन है इसीलिए बनाई गई कि इसमें स्टॉर्म वाटर भी जाए और सीवर भी। कुछ लोगों ने ऐसे मकान भी बनाए जो नए मकान बनाए, कि हमें भी शिकायतें आई है कि उन्होंने सेप्टेज भी नहीं बनाया, उसी में डालते हैं, क्योंकि उसमें ग्रीजी मटेरियल भी होता है, फेसेस, ह्यूमन फेसेस भी। ये देखना किसका काम? ये हमारा ही काम है, हम इसमें देख रहे हैं। हम इस वक्त ये सर्वे भी कर रहे हैं कि कितने लोगों के पास अपने पास सेप्टेज और सॉकेज पिट्स है, वो भी देख रहे हैं। 2014 में फ्लड्स आए थे, फ्लड जोन तब तक लोगों ने इंक्रोच किया था, वो पुरानी बात है, उसके जिम्मेदार इतने लोग भी हैं जितना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है। फिर ये कहा गया कि अब इसके आगे नहीं ऐसा होगा। आज भी अगर आप महजूर नगर एरिया में जाएंगे, बड़े बड़े स्ट्रक्चर बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं? 2014 के फ्लड्स का सवाल है, उसके बाद गवर्नमेंट ने देखा यहाँ पे बहुत सारा नुकसान हुआ है, माली नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ, और इन्हें एक वजह, एक पॉलिसी की है कि इनको एमनेस्टी दे देंगे।
लेकिन यहाँ पे आपको पता ही, यहाँ पे लोगों में सिविक सेंस की कमी थोड़ी बहुत है, सब लोगों में नहीं, लेकिन कुछ ब्लैक शिप्स ऐसे भी हैं जो अपने मकासद के लिए, हकीर मकासद के लिए लोगों के लिए मुश्किलात खड़ा करते हैं। एमनेस्टी के नाम पे उन्होंने लिया कि उनको परमिशन दिया गया कि जू का तो जो इनका था वहाँ इन्होंने बनाने दीजिए कि जिनका फ्लड से नुकसान हुआ। बिल्कुल उसी आड़ में ये आके उन्होंने इलीगल कंस्ट्रक्शन या डिविएशन वहाँ पे कर ली। लेकिन एसएमसी के पास एक महकमा है ना बाकायदा, बिल्कुल डिमोलिशन स्क्वाड है। बिल्कुल हमने पिछले 6 महीनों में डिस्पाइट द फैक्ट कि यहाँ पे अनरेस्ट भी रहा थोड़ा, करीबन 125-130 स्ट्रक्चर्स या बंद कर दिए या मुनहदिम कर लिए, और इसके अलावा लावड़ा वालों ने भी और एसडी वालों ने फिर बनते हैं, वो भी उस पर नजर रखते हैं। एक गिराई 5 दिन लोगों को हम नोटिस भी देते हैं इनको, अगर इनका नुकसान होगा हम दोबारा इनको उतारेंगे वो जहाँ पे डिविएशन होगी। बात कर रहा था अभी महजूर नगर की, वो नई इमारत है, 3 मंजिला इमारतें, उसमें देख लेंगे। मैं टीम कल ही भेज रहा हूँ, कल सुबह ही भेज रहा हूँ। बीरवा के दूर दराज इलाकों के बाशिंदों ने इंतजामिया पर इल्जाम लगाया कि अभी तक सड़कों से बर्फ नहीं हटाई गई है। उन्होंने कहा कि बीमार पड़ने जैसे हंगामी हालात में मरीज को कंधे पर उठाकर पैदल चलकर अस्पताल पहुंचाना पड़ रहा है, क्योंकि बर्फ जमी रहने से सड़कों पर गाड़ियां चल नहीं पा रही हैं। मकामी लोगों ने मुतल्लिका हुक्काम से इन इलाकों में फौरी तौर बर्फ हटाने की अपील की है। पेशेंट तकरीबन 10 किलोमीटर से कंधे 4 आदमी लाया और कंधे से बीरवा तक पहुंचाया। तमाम रोड इस वक्त ब्लॉक है, ये बर्फ सब जगहों पर बंद है, सड़कें सब जाम है इस वक्त। तहसीलदार बीरवा तमाम जो ये रूट्स बंद है, ये जो रोड तमाम इस वक्त बंद है, इस वक्त कोई रोड खुला नहीं है। 4 दिन ट्यूशन नहीं जाते, यहाँ पर बर्फ है। हम डीसी साहब को अपील करते हैं कि यहाँ पर बर्फ उठाएं। जी यहाँ पर मुश्किल आती है ट्यूशन जाने। काजीपुरा टंगमर्ग में भारी बर्फबारी की वजह से 2 रिहायशी मकानात को काफी नुकसान पहुंचा है। लोगों का कहना है कि मकान के अंदर मौजूद अहले खाना मौजज़ाती तौर पर बच निकले। अहले खाना का कहना है कि पड़ोसियों ने इनकी जानें बचाने में काफी कोशिश की और इन्हें सही सलामत घरों से बाहर निकाला। मुतासरीन ने हुकाम से नुकसान का तखमीना लगाने और मुआवजे की अपील की है। उधर उड़ी के बासिंदों ने सड़कों से बर्फ हटाने और इन्हें बुनियादी ज़रूरियात फराहम करने के लिए ज़िला इंतज़ामिया बारामूला की सत्ताइश की। मकामी लोगों का कहना है कि अहम सड़कों से बर्फ हटाने और बिजली बहाल करने के लिए इंतज़ामिया ने जंगी पैमाने पर काम किया। ताहम उन्होंने दूर दराज इलाकों में भी बर्फ और बर्फानी तोदे हटाने का मुतालबा किया। साथ ही यहाँ बिजली सप्लाई बहाल करने की भी इन्होंने मांग की। लोगों ने बोनियार और ऊड़ी में उन अफराद को रिलीफ फराहम करने का मुतालबा किया जिनके मकानात बर्फबारी की वजह से गिर गए या नुकसान हुआ। उन्होंने उन इलाकों में पानी सप्लाई फराहम करने की भी मांग की जहां पानी की स्कीमें बर्फबारी की वजह से मुतासिर हुई हैं। कुपवाड़ा जिला के हंदवाड़ा कस्बे में भारी बर्फबारी के बाद अगरचे म्यूनसिपल कमेटी ने मशीनों को काम पर लगा दिया है, ताहम अभी भी बहुत सारे इलाकों और गली कूचों से बर्फ हटाना बाकी है। ताजरों और राहगीरों ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए म्यूनसिपल कमेटी पर जोर दिया कि वो दिन के बजाय रात को बर्फ हटाने की मशीनों को काम पर लगाएं ताकि पूरे कस्बे में लोगों की मुश्किलात का अजाला हो जाए। उधर म्यूनसिपल कमेटी हंदवाड़ा के अफसरान का कहना है कि उन्होंने बर्फ हटाने की मशीनों को काम पर लगाया है और 2 दिन के अंदर तमाम गली कूचों से बर्फ हटाई जाएगी। हम आरएनबी की भी बात करें, उनके जो वहाँ पे एग्जाम साहब है वो खुद निकले हैं, तो हम होपफुली एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कल तक क्लियर हो जाए। बाकी हम इन डिपार्टमेंट से और एक अपील कर रहे हैं, एज ए वाइस प्रेसिडेंट हंदवाड़ा ट्रेडर्स फेडरेशन में उसे अपील करता हूँ कि चूँकि वो आप कुछ दिनों से देख रहे हो कि कितनी कंजेशन हो रही है मार्केट में, कितने जैम लगे रहते हैं। हम उनसे ये अपील कर रहे हैं कि अगर वो ये ऑपरेशन जो उन्होंने आज स्टार्ट किया, अगर वो ऑपरेशन आज रात को भी वो कंटिन्यू कर देते तो लोगों को थोड़ी सी राहत मिल जाती है। सर पिछले 2 दिन से हमारी जो मशीनरी है, हमने टिपर्स एंगेज किए हैं, जेसीबी एंगेज की, 4 जेसीबी, 3 टिपर्स, 4 ट्रैक्टर्स उठा रहे हैं। हर गली से हर रोड हम क्लियर करें। अब 2-3 रोड्स रहे होंगे, गलियां रहेंगे, 1-2 दिन के अंदर पूरा जो हंदवाड़ा टाउन है वो क्लियर होगा 1-2 दिन के अंदर। चुनाव वैली में लगातार 2 रोज तक बारिश के बाद भदरवा में ताज़ा बर्फबारी हुई है। इससे बालाई इलाकों में सर्दी में फिर इजाफा हुआ है। बर्फबारी के चलते दूर दराज इलाकों में बिजली और पानी की सप्लाई मुतासिर हो गई है। लोगों को दिक्कतों का सामना है। उधर भदरवा बसोली और भदरवा छंबा रोड ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है।
कस्बा पांपूर में लोग बिजली की अदम दस्तियाबी के खिलाफ सरापा एहतिजाज हैं। उधर कस्बे में आज मुकम्मल बंद रहा। लोगों का कहना है कि महकमा उन्हें गैर जरूरी बिजली कटौती से परेशानी में मुब्तला कर रहा है। लोगों ने कहा कि इलाके में 15 रोज पहले रिसीविंग स्टेशन में 6.3 मेगावाट ट्रांसफार्मर खराब हो गया था, जिसकी आज तक मरम्मत नहीं की गई। लोगों ने आज इस सिलसिले में तहसील ऑफिस पांपूर में एहतिजाज करके मांग की कि उनके इस मसले को जल्द हल किया जाए। तहसीलदार पांपूर ने कहा कि वो रिसीविंग स्टेशन में नया ट्रांसफार्मर नस्ब करवाएंगे। पांपूर के आवाम ने एक शटडाउन कॉल दी थी, दुकानें बंद करने का ऐलान किया था, सिर्फ इस वजह से कि हमें बार बार बिजली बंद हो जाती है। आज से एक दिन पहले हमारा रिसीविंग स्टेशन का जो ट्रांसफार्मर जल चुका था वो ठीक करके लाया गया, लेकिन सिर्फ 15 दिन के बाद वो दोबारा जल गया। लोगों को बार बार मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बार बार बिजली कटौती होती है, कभी रिसीविंग स्टेशन की, कभी ग्रिड स्टेशन की, कभी मेंटेनेंस की प्रॉब्लम होती है, बार बार बिजली बंद हो जाती है। अभी हमने बिजली डिपार्टमेंट के मुलाजमीन को, जो हमारे AEE साहब हैं, उनको भी बुलाया, SHO साहब यहाँ पे थे, तो सबके साथ और लोगों के साथ मिलकर हमने इस मसले का हल निकालने की कोशिश की है। देखिए, फुल कंप्लीट रेस्टोरेशन होने में तो टाइम लगेगा, लेकिन फिलहाल जितना भी पीछे से सप्लाई आ रही है और जितने भी अवेलेबल रिसोर्स हैं रिसीविंग स्टेशन पे, उसके हिसाब से हम कोशिश करेंगे कि लोगों को जिस वक्त भी बिजली मुहैया होगी, सबसे ज्यादा जरूरत होगी, वो उस वक्त फराहम की जाए। और उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि रिसीविंग स्टेशन का जो ट्रांसफार्मर है वो जल्द से जल्द ठीक हो। बिजली की इजाफी बिलों के खिलाफ लोगों ने PDD सर्कल ऑफिस अनंतनाग में एहतिजाज किया। मुजाहिरीन ने महकमे बिजली के खिलाफ नारेबाजी करते हुए इल्जाम लगाया कि महकमा उन्हें इजाफी बिलें दे रहा है। एहतिजाजी सार्फिन का कहना है कि पहले से ही वादी में नामुनासिब बिजली सप्लाई से लोग परेशान हैं। इसके बावजूद महकमे की तरफ से इजाफी बिल इजरा करना बिला जवाज है। एहतिजाजों ने DC अनंतनाग व महकमे बिजली के आला हुकाम से फौरी तवज्जो का मुतालबा किया। इंसाफ करो यूनिट के हिसाब से, अगर हमने 200 यूनिट कंज्यूम किए हैं उसी के हिसाब से हमें क्या बिल का भेज दो। अगर क्या 150 यूनिट का कंज्यूम किया है उसी के हिसाब से हमें बिल दे दो, क्या वरना ये बिलें हम फाड़ देंगे। हम मजबूर होंगे कि सड़क पर निकलने के लिए, एहतिजाज करने के लिए, जिसकी सब जिम्मेदारी इस डिपार्टमेंट पर क्या चली जाएगी। खाली 2 कमरे में रहते हैं, वहाँ पर उन्होंने हमको 1500 रुपये भेजे हैं पिछले हिसाब से, और नवंबर की बिल आया है 650, और आज उन्होंने बोला कि 550 भेजेंगे, मगर आया था 1480 रुपया। इसलिए हम बहुत परेशान हैं कि हम डिपार्टमेंट से कहते हैं कि हमें फ्लैट हिसाब से, अगर आप 575 रुपया लेते थे पिछले हिसाब से, अगर वही हमको देंगे तो मीटर उठाओ। मैंने सबकी बिलें, जो जिसने ग्रीवियंस अपनी लॉन्च की, वो बिलें मैंने अपने पास रखी। मैंने अपनी टीम रवाना कर दिए। अगर हकीकत में कोई लेजिटिमेटली पावर उतना ही चला, उससे हम उतना ही ले लेंगे। इसको मैं रिफ्यूट नहीं करूँगा, हो सकता है ऐसा हो कहीं पे, लेकिन मैं लोगों को ये गुजारिश करना चाहूँगा आपकी वसादत से कि वो पैसा क्यों देंगे अगर वो खुद ही करप्शन को यहाँ से बढ़ावा दे रहे हैं। वो ईमानदारी से बिजली जलाएं गवर्नमेंट एक्सचेकर के फ़ायदे में, क्यों हम सरकारी खजाने पे इतना बोझ डालते हैं। उधर द्रास में लोगों ने बिजली सप्लाई की बहाली और लिंक रोड से बर्फ हटाने के मुतालबे को लेकर इंतजामिया के खिलाफ एहतिजाजी मुजाहरा किया। नमाज जुमा के बाद खासी तादाद में लोगों ने जमा होकर एहतिजाज किया और SDM द्रास को एक मेमोरेंडम पेश किया और बिजली सप्लाई की जल्द बहाली और लिंक रोड्स को साफ करने का मुतालबा किया। SDM द्रास पवन कोतवाल ने मकामी लोगों को यकीन दिलाया कि आज रात तक बिजली सप्लाई बहाल की जाएगी और लिंक रोड्स को आइंदा 2 रोज तक साफ किया जाएगा। आप जानते हैं बहुत ही हेवी स्नोफॉल हुआ, उस वजह से बहुत सारे एवलांचेस आए थे, जिस वजह से पानी नीचे अपने फीडर तक नहीं पहुंच पा रहा था, तो अब वो पानी पहुंच गया है। तो आज जो है बिजली उन्होंने स्टार्ट कर दिया, आज बिजली आया हुआ है, तो आगे आगे धीरे धीरे पानी बढ़ता जाएगा, तो जो बिजली की दिक्कत है वो सारी ठीक हो जाए। जहां तक लिंक्स रोड का ताल्लुक है, जैसे आपने 15 का पूछा, 15 के लिए भी जो अपना BRO का मशीन है वो लगा हुआ है, क्योंकि स्लाइड्स इतने आए हुए हैं तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। द्रास करगिल का रोड लिंक हो जाता है, जो कि जहां तक मुझे आज रिपोर्ट मिली है कि आज शाम तक लिंक हो जाएगा एज पर BRO रिपोर्ट। तो वो भी फिर हम मशीन 15 की ओर लगाएंगे और उसको भी हम क्लियर करेंगे। मेरी यही एक अपने जो यहाँ सब डिवीजन द्रास के लोग हैं कि प्लीज, आपको तो पता है कि ये द्रास जो है सेकंड कोल्डेस्ट प्लेस है और यहाँ पर तो बर्फबारी तो होती है। उनको पैनिक नहीं होना, पेशेंस रखना है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पूरी कोशिश है कि हम हमारे द्रास सब डिवीजन के जितने भी लोग हैं इनको असुविधा नहीं होने देंगे।
हम इसलिए यहाँ पर बैठे हैं ताकि हमारे लोगों को कोई दिक्कत ना आए। थैंक यू। गवर्नमेंट हाई स्कूल दूधमर्ग त्राल में 10वीं जमात के नताइज में कामयाबी की शरह मायूस कुन रही है। वालिदैन ने न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए महकमे तालीम की इस नाकिस कारकर्दगी के खिलाफ सख्त बरहमी का इजहार किया। उन्होंने गवर्नमेंट हाई स्कूल दूधमर्ग में तैनात असातिज़ा की कारकर्दगी पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि महकमे के आला हुकाम को इस सिलसिले में सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जब न्यूज़ 18 उर्दू ने इस हवाले से जोनल एजुकेशन अफसर गुलाम मोहम्मद कुमार से बात की तो उन्होंने कहा कि स्कूल में कामयाबी की शरह 11% है। उन्होंने कहा कि स्कूल में स्टाफ की कमी इसकी वजह है और हाल ही में रमसा के तहत 5 असातिज़ा को तैनात किया गया था, उनको मई में निकाला गया। उन्होंने कहा कि वो स्कूल में मजीद असातिज़ा को तैनात करेंगे। हमारे बच्चे कोई भी बच्चे हैं, जितने हमारे 400 500 600 घर है, 600 घर में हमारा एक बच्चा भी 10वीं पास नहीं आज तक हो चुका है। हमको पढ़ाने के लिए क्या फ़ायदा मिलता है? मजदूरी करते हैं, दिन को रुपया 400 मिलता है, 400 के बीच में हम करते हैं काम, 100 रुपया घर में खर्चाते हैं, 300 बच्चे पर लगाते हैं। क्योंकि यहाँ के टीचरों को इतने साल हो गए हैं, जो टीचर हमारे गांव के हैं वो यहाँ ही हैं। जब तक हम भी बूढ़े हो गए हैं ये टीचर यहाँ ही रखे हैं। यो गांव का जो टीचर है यहाँ अपने काम करता है, 12 बजे और 1 बजे आते हैं स्कूल में ड्यूटी। बहरहाल बच्चों को क्या करेंगे, वहाँ रेस्क्यू छोड़ देते हैं, ना पढ़ाते हैं ना कुछ। हम ये अपील करते हैं गवर्नमेंट से कि हमारे बच्चों का कोई चारा कीजिए। हम गरीब लोग हैं, हम कहाँ से नीचे जाएंगे, पढ़ाई प्राइवेट हमको हमारा ताकत नहीं। मां मनी करगिल जिला की एक कदीम रिवायत है। इस फेस्टिवल का आगाज 15 जनवरी के बाद होता है। इसको एक अलग तरीके से मनाया जाता है। मकामी लोग कोई दिन मुकर्रर करते हैं। इस दिन हर घर में रिवायती खाने पकाए जाते हैं। तमाम खानों को एक जगह जमा करके सब में बांट दिया जाता है। इनमें ज्यादा तादाद बच्चों की होती है। वो सख्त सर्दी के बावजूद बड़े शौक से इस खाने का लुत्फ लेते हैं। इसके बाद मरहूमीन के ईसाले सवाब के लिए दुआएं मांगी जाती हैं। ये सिलसिला जनवरी के आखिर तक जारी रहता है। इस मेले की सबसे अहम बात यह है कि इस दौरान इलाके के रिवायती खाने दस्तयाब रहते हैं। एक रिवायती जो है त्यौहार माना जाता है। ये जो 15 जनवरी से शुरू होता है, तो यहाँ पर यहाँ पर किस्म किस्म के यहाँ पर जो खाने बनाया जाता है वो ट्रेडिशनल फूड जो बनाते हैं ये घर के अंदर बनाते हैं, जिसको खाने के लिए जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो बड़े शौक रखते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर राजू भटनागर का कहना है कि सड़क हादसात में कमी लाने के लिए इंतजामिया को दूररस इक़दाम करने होंगे। जम्मू में ट्रैफिक हफ्ते की इख्तितामी तकरीब के मौके पर उन्होंने कहा कि सड़क हादसात को कम करने के लिए लोगों खासकर ड्राइवरों में बेदारी पैदा करने के लिए मुहिम शुरू करने की ज़रूरत है। मुशीर ने ट्रैफिक कवानीन के बारे में जानकारी देने के लिए नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले लोगों को इनामात से नवाजा। सकाफती प्रोग्रामों के जरिए लोगों को ट्रैफिक कवानीन की जानकारी दी गई। रोड सेफ्टी हफ्ते के अख्तिताम पर जिला पुलवामा में भी तकरीबात का अहतमाम किया गया। ARTO पुलवामा मुख्तार अहमद की सरबराही में DC ऑफिस में मुख्तलिफ तालीमी इदारों के तलबा में क्विज मुकाबले का इनकाद किया गया। इस दौरान ट्रैफिक कवानीन के हवाले से तलबा को जानकारी दी गई। ARTO पुलवामा की जानिब से बच्चों के लिए मुसाविरी के मुकाबले का भी अहतमाम किया गया। मिनी सेक्रेटरीट शोपियां में रोड सेफ्टी हफ्ते की इख्तितामी तकरीब मुनक़िद हुई। DC शोपियां चौधरी मोहम्मद यासीन मेहमान खुसूसी थे। ARTO मुअज़्ज़म अली समेत मुतल्लिका महकमे का अमला और दीगर लोग मौजूद रहे। मुक़र्रीन ने ट्रैफिक क़वानीन पर सख्ती से अमल करने के अलावा दीगर उमूर पर रोशनी डाली। वहीं हफ्ता रोड सेफ्टी के अख्तिताम पर डाइट कुलगाम में एक तकरीब मुनक़िद हुई। DC शौकत एजाज भट्ट, ACR मीर इम्तियाज़ अजीज़ और ARTO समेत कई अफसरान और दीगर लोग मौजूद रहे। मशहूर अदाकार गुलजार फाइटर और उनके क्लब से वाबस्ता अदाकारों ने ट्रैफिक कवानीन से मुतालिक एक ड्रामा पेश किया। मुक़र्रीन ने ट्रैफिक कवानीन पर सख्ती से अमल करने की अपील की। त्रुंज शोपियां में महकमा वाइल्ड लाइफ ने एक तेंदुए को पकड़ने में कामयाबी हासिल की। महकमे को इलाके में एक तेंदुए की मौजूदगी की खबर मिली थी। उन्होंने फौरी तौर पर हरकत में आकर तेंदुए को पकड़ लिया। इससे लोगों ने राहत की सांस ली है। गुलमर्ग में कायम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कीइंग एंड माउंटेनियरिंग की जानिब से दूसरे स्की कोर्स मुकम्मल करने पर खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की गई। इस सिलसिले में एक तकरीब मुनक़िद हुई। गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर इनामुल हक सिद्दीकी मेहमान खुसूसी थे। IISM के सुपरिटेंडेंट AM भट्ट ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। स्कीयर्स को इनामात से और असनाद से नवाजा किया। कोर्स मुकम्मल करने पर बच्चों ने खुशी का इजहार किया।
जम्मू कश्मीर में 31वां रोड सेफ्टी वीक आज अख्तिताम पजीर हो गया। हफ्ते भर चले ट्रैफिक वीक के दौरान वादी के मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक के हवाले से कई तरह की सरगर्मियां अंजाम दी गई। इख्तितामी तकरीब पर आज श्रीनगर में अलविदाई तकरीब मुनक़िद हुई। इसमें RTO कश्मीर, ड्राइवर्स, मारूफ शख्सियात और दीगर मौजूद थे। हाजरीन में स्टिकर्स तकसीम किए गए। पट्टन के बैतुलमाल फलाही इदारा की जानिब से ट्रामा अस्पताल पट्टन को कई व्हील चेयर बतौर अतिया फराहम की गई। इस सिलसिले में ट्रामा अस्पताल पट्टन में एक तकरीब मुनक़िद हुई। इंतजामिया कमेटी, इस्लामिक बैतुलमाल पट्टन के अहदेदार और BMO पट्टन समेत दीगर डॉक्टर मौजूद थे। लोगों और डॉक्टरों ने बैतुलमाल के इस इक़दाम की सत्ताइश की।